महाराष्ट्र में जो है शिवसेना के जो नेता थे उनका जो है भरोसा लोगों को टूट गया और सभी एमएलए छोड़ दिया। उसी तर्ज पर बहुत दिन आता तय नहीं चलने वाला है। तो आने वाला दिन में नीतीश जी का रवैया से मुझे लगता है कि उनके साथ कोई एमएलए और कोई एमपी नहीं रहेगा। वो उनको छोड़ के अलग अलग पार्टियों में और बीजेपी में ही आएगा। मैंने कहा कि आने वाला दिन में नीतीश जी अकेले रह जाएंगे। उसके जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, वह उनसे उब चुका है। वह अफसर का राज बना दिया है। कोई एमएलए एमपी का बात सुनते हैं नीतीश जी आज तक? नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट बदलने वाली है। जेडीयू टूटने वाली है और ये खबर इस बार पुख्ता लग रहा है कि जेडीयू से नीतीश कुमार के अलावा, नीतीश कुमार अलग, बाकी सारे सांसद और विधायक अलग, वो टूट करके शायद भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। और ये खबर कोई मैं नहीं दे रहा, ये बताया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद, अररिया के सांसद, अररिया से जो चुन कर आए हैं प्रदीप सिंह। और उन्होंने बड़े ही कन्विक्शन के साथ कहा है कि कुछ ही दिनों में बिहार में महाराष्ट्र वाली कंडीशन होने वाली है। महाराष्ट्र में जो खेला हुआ वही खेला हुआ। और ये कोई मेरा सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, मैं बहुत ही गंभीरता के साथ इस दावे को कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी जेडीयू के बहुत सारे सांसद और विधायक टूट के भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। और इस बात में सत्यता भी दिखने लगी है, इसलिए कि अभी जब से गठबंधन बना है, गठबंधन बनने के साथ ही जब नई सरकार बनी, कैबिनेट बना, सुधाकर सिंह को मंत्री बनाया गया। और एक ऐसे मंत्री थे जो कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं बोल के वहां से कैबिनेट मीटिंग को छोड़ के निकल के चल दिए। इतनी बेइज्जती 15 साल से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों या सांसदों ने ऐसी कोई बेइज्जती की हो। उसके बावजूद नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाए। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। सत्ता के लोभी तो हैं ही, सत्ता में बैठे रहना है तो चाहे कोई कितना भी अपमान कर ले, कोई जूता भी मारे तो भी सहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री पर बैठे रहना है। अब आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने जो कुछ किया वो अपने खुद तो कर नहीं सकते। अगर किए रहते तो तेजस्वी यादव को उन्हें पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए था। जब सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह पर तेजस्वी यादव का भी वरद हस्त है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। आशीर्वाद तो क्या कहिए, उनसे बहुत छोटे हैं, फिर भी नेताओं की तो यही है, बड़े बड़े बूढ़े लोग भी इनके पैर छूते हैं। तो शायद तेजस्वी यादव के सपोर्ट से ही सुधाकर यादव ने उतनी बेइज्जती की नीतीश कुमार की। उतना ही नहीं, उसके बाद आगे आकर उन्होंने उससे इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा दे करके उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक जीवन में कभी किसी ने प्रयोग नहीं किया होगा। तेजस्वी तो सिर्फ पलटूराम बोला करते थे, पलटू चाचा बोला करते थे। उनके विधायक ने तो बेशर्म नीतीश कुमार बेशर्म बोला और उसके साथ और बहुत सारे उनके विशेषण लगाए, लेकिन इस सब नीतीश कुमार सह रहे थे। अभी हाल के दिनों में एक और जो चंद्रशेखर हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर मधेपुरा के, उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाया। जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा तो उन्होंने न तो उस बयान का समर्थन किया, न ही उसका विरोध किया। उन्होंने सिर्फ सीधे टाल दिया कि मुझे नहीं पता है। और ये नीतीश कुमार की बहुत पुरानी आदत है। कोई भी घटना हो, जब वो जवाब देने से बचना चाहते हैं तो एक ही जवाब होता है उनका कि मुझे नहीं पता। उनका बयान सुन लीजिएगा, कई बार मिलेगा आपको कि मुझे नहीं पता। एक बार तेजस्वी यादव ही ने कहा था, जब वो भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे और किसी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ये कैसा मुख्यमंत्री है कि जो उसके राज्य में क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं है। लेकिन फिर इस बार भी जब आरजेडी की बात आई तो भी नीतीश कुमार ने वही कहा कि उन्हें पता नहीं है।
और पता नहीं था तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद ये 3-4 दिन हो गए अभी तक उसका कोई खबर नहीं है। यानी वो समाधान यात्रा लेकर निकले हुए हैं। अब किस चीज़ का समाधान कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि पार्टी का ही समाधान कर देंगे वो, क्योंकि पार्टी रहेगी नहीं तो पूरा समाधान निकल जाएगा। 2 यात्राओं का तुलना करें अगर, तो राहुल गांधी भारत यात्रा करके कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे, वो टूट रही है। वैसे ही नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल करके जेडीयू को तोड़ रहे हैं। उनकी व्यवस्था देखिए कि जो सुधाकर सिंह ने कहा, उन्हें बेशर्म करके और क्या क्या गाली दी, वो सुधाकर सिंह हैं कौन? राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बेटा, यानी पिता पार्टी का बिहार अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, और बेटा नीतीश कुमार की बेइज्जती करता है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई, और उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। ये सब दिखाता है कि सब कुछ तो आरजेडी और जेडीयू में ठीक है नहीं। इसके अलावा जब चंद्रशेखर वाली बात आई तो उस पर भी जेडीयू और आरजेडी आमने सामने, जेडीयू के लोग खुल करके आरजेडी का विरोध कर रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि बिहार में जेडीयू सत्ता पक्ष है और आरजेडी विरोधी पक्ष है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी के जो सांसद और विधायक हैं वो अपने आप को असहज फील कर रहे हैं। और दूसरी, उनकी असहजता का कारण भी वाजिब कारण है। अभी कुछ ही दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ये आरोप लगा दिया कि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी में एक डील हो गई है। क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, तो उससे बचने के लिए, उन मुकदमों से बचने के लिए तेजस्वी यादव और भाजपा में डील हुई है कि उन मुकदमों को थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और उसके बदले में वो बिहार की राजनीति में थोड़ा भाजपा के प्रति नर्म होंगे, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। जबकि बहुत सारे राजनीतिक पर्यवेक्षक ऐसे हैं जिनका मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगर कुछ दिनों के अंदर उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो अब कुछ विधायकों के साथ जनता दल यूनाइटेड को छोड़ के भाजपा में ज्वाइन कर लेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा इसके पहले भी भाजपा, जब 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा मोदी मंत्रिमंडल में थे, लेकिन ठीक 2019 के चुनाव के पहले वो पार्टी छोड़ करके, एनडीए गठबंधन छोड़ करके, और वो आरजेडी के साथ चले गए थे। अब उप मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर आरजेडी तैयार नहीं है, तो वैसे कंडीशन में आरजेडी और जेडीयू का तकरार बढ़ना स्वाभाविक है। इसके अलावा जो इसके पहले जो भी सांसद जीते थे भाजपा के साथ मिल करके, सांसद या विधायक, अब उन्हें अपने भविष्य की चिंता भी सताने लगी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो असहज फील करते हैं और इवन चुनाव में जाने पर भी उनकी सीट वो जीत पाएंगे, वो अपनी सीटें बचा पाएंगे, इसमें वो आश्वस्त नहीं है। जो स्थिति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है, कुछ कुछ वैसी स्थिति बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की है, बल्कि उससे ज़्यादा उदंड गुंडे अपराधी राष्ट्रीय जनता दल में है। तो वैसे अपराधियों के साथ निपटना जनता दल यूनाइटेड के विधायकों और सांसदों के लिए भी एक कठिन चुनौती है। तो इन कारणों से पहले से ही एक असंतोष तो था। उसमें जो इशारा दिया नीतीश कुमार ने कि वो पार्टी को आरजेडी में विलय कराएंगे, उससे भी जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे सांसद और विधायक खुश नहीं है। तो इन सब कारणों से अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात और अभी अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह की बातों को जोड़ा जाए तो मुझे भी लगता है कि बिहार में किसी भी दिन, कोई भी क्षण कोई खेला हो सकता है और महाराष्ट्र की कंडीशन हो सकती है। हालांकि मेरा विचार है कि अगर वैसा होता है तो राष्ट्रीय जनता दल भी सत्ता बचा सकती है, इसलिए क्योंकि उसे 4-5 सीटों की आवश्यकता है। अगर 4-5 सीटें मैनेज कर लेते हैं तो नीतीश कुमार न घर के रहेंगे न घाट के, पार्टी भी चली जाएगी और सत्ता भी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।